दिल्ली की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको दे दें। आम आदमी पार्टी के विधायक को दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस भेजा है जिसमें अवैध बांग्लादेशियों के पास आप विधायक महेंद्र गोयल के दस्तखत किए हुए कागजात मिले और अब दिल्ली पुलिस ने इस केस की जांच भी तेज कर दी है। विधायक को नोटिस देकर बुलाया गया है और पूछा जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनके पास से, तो उसमें आपके हस्ताक्षर, आपकी मोहर क्या कर रही थी। तो दस्तावेजों पर महेंद्र गोयल जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और उनके दस्तावेज, उनके जो हस्ताक्षर मिले हैं, उनकी मोहर मिली है। दिल्ली की चुनावी जंग में शराब घोटाले का मामला एक बार फिर उछला है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया है बीजेपी ने और अरविंद केजरीवाल को घेरा है, जिसमें बीजेपी दावा कर रही है कि शराब घोटाले की वजह से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। और सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बकायदा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घूस ली है। विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया, लाइसेंस जारी करने के नियमों में अनदेखी की गई, कीमतों के निर्धारण में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि ये सीएजी रिपोर्ट है कहां, ये दावे आपके कहां से आ रहे हैं। मैं 2026 की बात करने आया क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। जब दिल्ली के लोगों की कोविड के समय सांसें उखड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, जनता त्रस्त, आम आदमी मस्त थी, क्योंकि उस समय ताना बाना बुना जा रहा था शराब घोटाले का। जी हां, वही मधुशाला जो पाठशाला की जगह खुली, जो एक शिक्षा मंत्री ने नहीं, शराब घोटाला करने वाले मंत्री ने दी। और इसके पीछे अगर आप जाएंगे डिटेल में तो 10 फाइंडिंग्स जो हैं, C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है वो बहुत डिटेल में कहती हैं सब कुछ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही नहीं, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सारा पैसा अरविंद केजरीवाल, ये 2026 करोड़ तो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है, ये 2026 करोड़ हैं जो तुम्हारे शीश महल पे लगे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल हो, शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया उस समय हो, इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए शराब की नीति में जो घोटाला किया है, इसके पापों की सजा इनको जरूर मिलेगी। इस धरती पे अगर कोई झूठों का सरदार है, कोई झूठों का सुल्तान है और सबसे बड़ा कोई झूठा है तो अरविंद केजरीवाल है। मैं फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल आप कोर्ट गए क्योंकि आपने चोरी की शराब घोटाले में, आपको कोर्ट भेजा, आपको जेल भेजा न्यायालय ने, आप जमानत पे छूटे हुए अपराधी हैं। और अब जो सीएजी, अच्छा इतना बता दिया अरविंद केजरीवाल, ये सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पे क्यों नहीं रख रहे? अगर तुम सच्चे हो तो रखो ना सीएजी पटल, उसमें विधानसभा के पटल पे नहीं रखेंगे। वही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दावों को खारिज किया। संजय सिंह ने पूछा कि आखिर ये सीएजी की रिपोर्ट है कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां?
भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? दिल्ली के खुशियों को हटा करके और दलाल की भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सारी जो भ्रष्टाचार की कहानी है वो सीएजी ने बता दी है। 2000 करोड़ से ज्यादा का सीधा एक्साइज पॉलिसी में लूट दिल्ली का, ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसको अरविंद केजरीवाल कभी 2013 में हाथों में लहरा करके शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, और आज वही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक बहुत बड़ा दलाल घोषित कर दिया है। कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी को घेरने का एक मौका मिला। कांग्रेस भी हमलावर है। उन्होंने कहा मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं, जोड़ना घटाना आता है। जोड़ा कितना दिल्ली और दिल्ली के खजाने में वो तो पता नहीं। 33 करोड़ का शीश महल और 2600 करोड़ का शराब नीति में घोटाला सीधा खजाने में हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। घटा कितना ये दिल्ली देख रही है, और वो घटा का घाटा आपको केजरीवाल जी इन चुनावों में उठाना होगा। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं अन्य मुद्दों को लेकर भी तकरार जारी है। चुनावी संग्राम के बीच में बीजेपी ने आज दिल्ली चुनावों के लिए अपना चुनावी सॉन्ग जारी कर दिया है। इस मौके पर पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने खुद गाना गुनगुनाया। केजरीवाल और आतिशी सरकार पर हमला बोला। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो हमको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, ये करना है ऐलान। दिल्ली की जनता ने मिलके कर दिया है ये ऐलान। कूड़े कचरे गंदे हटा के दिल्ली को देंगे हम सम्मान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मोदी जी के डबल इंजन की दरकार चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस समय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। आपदा को नहीं सहेंगे, थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए। आपदा को नहीं सहेंगे। की शुरुआत वहां पर हो रही है। दिल्ली बीजेपी के भी बड़े नेता है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए। दरअसल जो झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और जो आम आदमी पार्टी का भी वोटर माना जाता है, उन झुग्गी बस्तियों पर निगाह बीजेपी के है और उन तक पहुंचने की एक बड़ी कवायद। और इसी कड़ी में ये जो सम्मेलन है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वो हमारे बीच में मंच पे आए और वंदे मातरम के लिए हम सब लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे। बहन सुकृति माथुर जी। दिल्ली में पूर्वांचल का मुद्दा हो या फिर फर्जी वोटर्स का आरोप, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली में जोरदार संग्राम जारी है और इसके साथ ही पोस्टर वॉर भी तेज है। आज भी बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और केजरीवाल को आपदाए आजम बताया है और पार्टी ने सीएम आवास को लेकर भी एक वीडियो जारी किया है और केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है।
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी को घेर रही है। आम आदमी पार्टी ने 2 पोस्टर जारी किए। एक में पार्टी ने केजरीवाल को ईमानदार बताते हुए अमित शाह, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, असदुद्दीन ओवैसी, संदीप दीक्षित और अजय माकन पर वार किया। तो दूसरे पोस्टर में पूरी तरह से रमेश बिधूड़ी को दिखाते हुए उन्हें बीजेपी का एक गालीबाज चेहरा बताया गया। ये जिसमें फिल्म बाहुबली का जो विलन था जो है उसी रूप में दिखाया गया है, बस चेहरा बदलकर वहां रमेश बिधूड़ी का लगा दिया गया है। तो दूसरी एक पोस्टर ये भी था जिसमें एक तरफ निकम्मों की कतार तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बताया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक दिन पहले दावा किया कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने जा रही है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह दावा किया। इस दौरान आतिशी ने पहले एक पोस्टर दिखाया, फिर बीजेपी से सवाल पूछा और आज आम आदमी पार्टी ने बिधूड़ी का पोस्टर जारी कर दिया। आतिशी ने दावा करते हुए कहा कि जल्द ही बीजेपी बिधूड़ी के नाम का ऐलान भी कर सकती है। फ्री इलाज देने वाले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने वाले, महिलाओं को फ्री बस यात्रा करवाने वाले अरविंद केजरीवाल जी, और दूसरी तरफ गाली गलौच करने वाले, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करने वाले रमेश बिधूड़ी जी। तो अंतर बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल जी और दूसरी तरफ गाली गलौच पार्टी के गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी। अब ये दोनों ऑप्शन दिल्ली के लोगों के सामने है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग काम करने वाले पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ही पसंद करेंगे। आतिशी ने यह दावा किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात दोहराई है और बीजेपी और कांग्रेस कैसे पलटवार कर रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आतिशी मारलेना के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी पार्टी उन्हें खुद सीरियस नहीं लेती। अरविंद केजरीवाल खुद उन्हें काम चलाओ मुख्यमंत्री कहते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करता हूं, रमेश बिधूड़ी का नाम लेने का मतलब है कि वो एक बार बार उस इमोशनल कार्ड को खेलना चाहती हैं जिससे जनता उनके पक्ष में आए। लेकिन इस बात को आतिशी मारलेना को समझना पड़ेगा कि इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको बताना तो पड़ेगा ही कि मारलेना से सिंह के पीछे का खेल क्या है। आप नहीं बताना चाहती, मत बताइए, लेकिन आपका नाम था आतिशी मारलेना और बार बार आप एक विधानसभा के लिए एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उस इमोशनल कार्ड को खेलना चाहेंगे, उससे कुछ होना नहीं है। आतिशी जी को पता चल गया होगा क्योंकि दोनों के लिए कई ऐसे लोग हैं जो दोनों पार्टी में आना जाना रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में किसका नाम हो रहा है किसका नहीं है, या आम आदमी पार्टी से बेहतर कौन जानेगा। आप एक अलग एंगल दे रहे हैं, अलग तर्क दे रहे हैं कि दोनों के बीच समन्वय है, वो तो बहुत पुराना है, उसमें नई बात क्या है, उसमें नई बात क्या। आपको कैसे पता किस पार्टी में किसका नाम लिया जा रहा है? आपके कुछ सूत्र होंगे ना वहाँ। और मुख्यमंत्री कोई चीज बोलेगा तो हवाबाजी में मैं तो उम्मीद करता हूँ नहीं बोलेगा, कुछ पता चला होगा।